जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, जो हमारे यहाँ काफ़ी भव्य तरीके से मनाया भी जाता है। और आप जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आपके ट्रेनिंग सेंटर में भी काफ़ी अच्छी तरीके से मनाया जा रहा होगा। काफ़ी सजावट के साथ, साज सज्जा के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो हमारी तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 की वैकेंसी में सिलेक्ट हुए हैं और वो जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप देख रहे होंगे आपके ट्रेनिंग सेंटर में आपकी टोलियों में ही पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी बच्चे बीमार हो रहे हैं। उनको फीवर आ रहा है, वायरल फीवर आ रहा है। ये वायरल फीवर है, ये 1-1.5 महीने तक रहेगा। तो आप जहाँ भी रह रहे हैं उसकी साफ़ सफाई रखिए, बैरक की सफाई रखिए, बैरक परिसर की सफाई रखिए, और जिस परिसर में है उसकी सफाई रखिए। अपनी भी साफ़ सफाई रखिए, कपड़े लत्ते साफ पहनिए, और जहाँ भी आप लेटे हैं अपनी चारपाई के नीचे भी साफ़ सफाई ज़रूर रखिए। ऐसा होता है कि बच्चे बैरक में हैं तो बीच में झाड़ू लग गई, पोंछा लग गया, लेकिन बैरक के अपनी चारपाई के नीचे काफ़ी गंदगी फैला रखे हैं। ये भी एक तरीके से आप जो फैला रहे हैं गंदगी, उससे भी बीमारी फैलती है। और पानी मत एकत्रित होने दीजिए, बरसात का समय है, काफ़ी ज़्यादा पानी एकत्रित हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए आप अपने समय को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप समय को मैनेज करके दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। ट्रेनिंग का समय है, ट्रेनिंग में काफ़ी व्यस्त समय रहता है, उसके बीच में आप अपना समय कैसे निकालेंगे। इंडोर की क्लासों में आप क्या करना है, इंडोर की क्लासों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, समय उसमें भी रहता है, तो आप उस समय में क्या करना है, किस तरीके से करना है। ट्रेनिंग के दौरान आपको कैसे अपना समय निकालना है, रात की गणना के बाद आपको क्या करना होगा, दिन में आपको जो भी समय मिलता है उसमें आपको क्या करना है। तो ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। जब आप यहाँ इस वीडियो को देखने में अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब इस चीज़ में आपको बताया जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कैसे समय निकालना है, क्या करना है, आप उसी को नहीं देखना चाह रहे हैं, तो मैं कैसे आशा करूँगा आप दरोगा बन जाएंगे। बताइए, आप लोग खुद बताइए, कमेंट में बताइए। जब आप यहाँ समय नहीं 2 मिनट का दे पा रहे हैं, 4 मिनट का दे पा रहे हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कहीं भी समय नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की 4543 पद आ चुके हैं, जिसमें सारे बच्चे जो भी ग्रेजुएट हैं वो सभी फॉर्म भरेंगे। एज में भी उसमें अच्छी खासी छूट मिल गई है। जिनकी एज ज़्यादा हो गई थी उनको भी 8 साल की छूट मिल गई है। ओबीसी एससी एसटी को जनरल की अब 21 से 28 है, ओबीसी एससी एसटी की 21 से लेकर 36 साल तक है। तो इसमें ये भी क्लियर है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म बढ़ेंगे। हो सकता है 30 लाख 35 लाख भी फॉर्म देखने को मिल जाए, और सिलेक्शन मात्र 4500 का ही होना है। 4543 का, जितनी वैकेंसी उतनी सिलेक्शन होगी। अगर अब आपको भी इसमें सिलेक्शन लेना है, आपको भी अपने कंधे पर डबल स्टार लगाने हैं, डबल नहीं 4, 2 इधर 2 इधर, 4 स्टार हो गए। 4 स्टार अगर आपको लगाने हैं तो आपको भी तैयारी करनी होगी, और तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी आप देख ही रहे हैं कितनी कितनी लेट आती है उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब इससे पहले 2019 में वैकेंसी आई थी, अब 2025 है इसका सिलेक्ट का, ये फाइनल होते होते 2026-27 तक भी आ जाए। तो आप लोग इतनी अच्छी तैयारी रखिए कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। दोबारा हमको मौका चांस ही मत दीजिए, मैं दोबारा मैं देख बोलूँगा दोबारा भर्ती हो जाऊँगा। तो जो भी जिसके पास मतलब जो भी अपना एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, वो अपनी तैयारी की ज़रूरत रखिए कि एक ही बार में हो जाए। आप अंदाज़ लगाइए, अगर आपका सिलेक्शन जब जब आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है तो आपको कितनी खुशी हुई अंदर से, आपके माता पिता कितनी खुश हुई होगी, लेकिन जलने वाले बहुत ज़्यादा जले भी होगी। अगर आप दरोगा बन जाएंगे, 2 स्टार लगाएंगे, 2 दाएं कंधे पर, 2 बाएं कंधे पर, 4 स्टार लगा के घर जाएंगे आपके माता पिता, और आपको भी कितनी खुशी होगी, और जलने वाले उससे डबल जल जाएंगे। तो
किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ट्रेनिंग के दौरान आप कैसे पढ़ेंगे, क्या करना है, कितना समय आपको कहाँ देना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको परेशानी हो और आपका समय भी बर्बाद होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका मॉर्निंग सेशन सुबह से शुरू हो जाता है। आपकी सुबह 6 बजे से ग्राउंड शुरू हो जाता है। 6 बजे से लेकर आपका 6 8 8 10 तक आपका ग्राउंड रहता है। कहीं कहीं कुछ समय आगे पीछे भी चल रहा है, हर जगह एक जगह समय नहीं चल रहा है। 10 बजे आपका इंडोर क्लास मिल जाती है। आपकी 8-10 में सुबह जो पीरियड इंडोर आउटडोर की जो समाप्त होते हैं, उसके बाद आपका खाने नहाने का ही समय आपको मिल पाता है। जो बच्चे सुबह नहा के नहीं जाते हैं वो लौट के आके नहाते हैं परेड से, फिर आप खाना खा के स्कूल चले। स्कूल में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने कापी किताबें जो भी आपका पढ़ाई के संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने बैग में लेके जाइए। इंडोर की क्लासों के भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी कापी लेके जाइए, और आप जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की उसकी भी आपकी कापी किताबें आप अपने साथ लेके जाइए। जो भी टीचर नहीं आते हैं, आपका खाली समय रहता है, आपका खाली पीरियड है, मान लीजिए कोई सर नहीं आया या थोड़ा लेट आए या फिर आए लेट और थोड़ा पढ़ा के निकल गए बाहर, तो उतने समय में आपको अपना एसआई की तैयारी करनी है। आप उसका पढ़ाई कर सकते हैं, खाली समय में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपके टीचर नहीं है, आपका 40 मिनट का समय है, 40 मिनट में आप क्या क्या कितना पढ़ सकते हैं उसको आप वहीं पे देखिए, जितनी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि इंडोर में आप अपना समय, जितनी देर आप क्लास में बैठते हैं उतनी देर आप अपना समय खाली मत जाने दीजिए। आप उसको अपने, या तो आपका जो इंडोर का सब्जेक्ट है टीचर पढ़ा रहा है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर टीचर नहीं है, आपका सिर्फ पीरियड खाली है, तो आप अपनी पढ़ाई जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना समय इन्वेस्ट कीजिए, ना कि आप इधर उधर की बातों से, ना आपका रील देखने से वहाँ पे क्लास के अंदर रील नहीं देखनी है, मोबाइल नहीं चलाना है, अपनी पढ़ाई करनी है। पहली बात तो क्लास में मोबाइल अलाउ ही नहीं है। अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप ये गलती कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं। क्लास में कोई भी मोबाइल अलाउ नहीं होता है। आप अपने जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव किताबें हैं आप वही लेके जा सकते हैं। तो आपके टीचर नहीं है तो आप उसकी पढ़ाई कीजिए खाली समय में, इधर उधर की बातें मत कीजिए। 4 बजे लड़के बैठ के आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं वो मत कीजिए। अगर आप इसी समय में अगर अपने अच्छे से नहीं इसको कर पाएंगे, अभी आप पढ़ाई के रनिंग से आए हैं, पढ़ाई कर रहे थे, आपका रनिंग पीरियड चल रहा है, अगर आप यहाँ पे गैप दे देंगे तो आपका भी मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। बहुत से बच्चे होंगे भी ऐसे जिनका इस समय पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो, वो तो उन्होंने यही सोच लिया कि हम सिपाही बन गए, हमारी नौकरी पूरी, हमारी ज़िंदगी कट जाए। तो ये सत्य है कि आप सिपाही बन गए, आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। आप बीवी बच्चे को खिला लेंगे, बच्चे भी पाल लेंगे और घर भी बना लेंगे 60 साल की उम्र में, इतनी जल्दी नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपका लक्ष्य केवल सिपाही तक था तो कोई बात नहीं, जिसको दरोगा बनना है, आगे बढ़ना है, तो अपना एक एक मिनट आपका कीमती है। एक एक मिनट को आप अपने कैसे आपको करना है, कैसे मैनेज करना है, वो आप देख लीजिए। 1 मिनट अगर आप खराब कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई से पीछे जा रहे हैं, दरोगा बनने से आप अपने सपने से पीछे जा रहे हैं। अगर आपको अपना सपना साकार करना है तो एक एक मिनट को अपनी पढ़ाई में लाइए, यूटिलाइज़ कीजिए, और जितना ज़्यादा समय अपने आप को दे सकते हैं इतना ज़्यादा समय दीजिए। इंदौर में आपकी जो क्लासें होती हैं, आपका जैसे एसआई का सब्जेक्ट में आपकी मूलभूत, आपका संविधान, आपके एक्ट और धाराएं वगैरह जो भी आपकी आती है वो आपको इंदौर में भी पढ़ाई जाएगी। तो जो इंदौर की क्लासें हैं जिसमें आपको बीएनएस वगैरह, मूलभूत ये धाराएं और संविधान और आपका ये एक्ट वगैरह जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बाद होते हैं वो भी यूपीएसआई परीक्षाएं में आते हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। स्कूल में तो पढ़ाया जा रहा और अच्छा है, आपकी एक तरीके से कोचिंग चल रही है, आपको कोचिंग चले। इंदौर के जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सभी आपके यूपीएसआई की परीक्षा से रिलेटिव हैं, ये सभी आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में आएंगे। तो आप जितना अच्छे से इंदौर में पढ़ाई करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इंदौर में वो आपकी एसआई परीक्षा में आएगा ही आएगा। उसके बाद आप खाली समय में अपना जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, या अपना यूपीएसआई जो भी आपने सब्जेक्ट, जो भी आपने जिस भी कोचिंग सेंटर से अपना आपने बैच ले रखा उसकी पढ़ाई कीजिए। आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उन्हीं नोट्सों से पढ़िए। आप जब परीक्षा देंगे यूपीएसआई की, आप 100% ये बात कहेंगे कि आप हमारे जो इंदौर में पढ़ाया गया उससे भी हमको 20 क्वेश्चन मिल गए।
तो आपका इंदौर का भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करने का संविधान आपका आने ही आना है। जीएस में आपका संविधान आएगा, आपका बीएनएस आएगा, आपके एक्ट आएंगे, आपकी धाराएं आएंगी, आपका वाद आएंगे, जो कोर्ट केस वगैरह होते हैं, जिससे कोई भी कोर्ट केस से कोई भी, जैसे 3 तलाक है, वो कोर्ट में गया, कोर्ट में अपना आदेश दिया, किस तरीके से को करना है, क्या नहीं करना है, ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन से बाद में क्या हुआ, संविधान संशोधन कब हुआ, कब आया, कब कैसे, किस एक्ट के किस संविधान संशोधन से इसको बदला गया, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा इंडोर क्लासों में। ये आपका सब यूपीएसआई परीक्षा में आता है। पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया यूपीएसआई का, मेरा 123 क्वेश्चन सही था, लेकिन मेरे जीएस में मैं फेल हो गया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं बता रहा हूँ ये सब आता है परीक्षा में। कई बच्चों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा यूपीएसआई का पिछली बार भी, तो उनको सब पता है किस तरीके से एग्ज़ाम भी आता है और क्या आपको करना है। उसके बाद इंदौर की क्लासों में आपको, इंदौर की क्लास आपकी ख़त्म हो गई, इसके बाद आप जब बैरक आते हैं तो बैरक में आपको जितना समय मिलता है पर इंदौर क्लास से लेकर और शाम की परेड तक, उतने में अगर आप थक जाए ज़्यादा थकावट, तो अपने आप को रिलैक्स भी दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आपका रिलैक्स भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर अगर सही है तो आप सब कुछ ठीक है। अगर शरीर में कोई दिक्कत आ रही, कितनी पढ़ाई कर लीजिए, 4 दिन पढ़ाई करें, 1 दिन बीमार हो गए, सब पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार हो जाएगी। तो आप रिलैक्स दीजिए, अपने शरीर को आराम भी दीजिए। शाम की परेड के गणना, खाना खाने के बाद, गणना के बाद आपके पास 7:30-8 बजे आपकी गणना समाप्त हो गई, 10:30 बजे तक 2.5 घंटे आपके पास समय है। 2.5 घंटे आप पढ़ाई में लग जाइए। आधा घंटा मैं फिर भी आपको दे रहा, ये आधा घंटा आप अपने ज़रूरी कार्य फ़ोन करना, अपने माता पिता से बात करना, भाई बहन से बात करना, और जो आपको जहाँ भी ज़रूरी है वहाँ भी आप फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सअप वगैरह को कम से कम प्रयोग कीजिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है कम से कम प्रयोग कीजिए, जितना ज़रूरी हो उतने उसको यूज कीजिए। और शाम को आप 10:30-11 बजे तक ज़रूर पढ़ाई कीजिए। आप 2 से 2.5 घंटे ज़रूर रात में आप 2 से 2.5 घंटे पढ़ाई ज़रूर कीजिए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए अपने यूपीएसआई को लेकर। अगर आपको दरोगा बनना है तो, अगर आपको नहीं बनना है तो आप कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं किसी का। 11 बजे तक आप पढ़ाई करेंगे, 11 बजे लेकर आप 11 बजे आप पढ़ के सो जाए, लेट जाइए, तो आप 12, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 घंटे आपके पास हैं। 4.5 मान लीजिए, 5.5 घंटे, आप 5.5 से 6 घंटे आपके लिए नींद पर्याप्त है। अगर आप 5 से 6 घंटे अगर आप सो रहे हैं डेली, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना शरीर को आराम के लिए इतना समय काफ़ी ज़्यादा, इससे आपको समस्या नहीं आएगी। और 5 बजे आप उठ जाइए, परेड में जाने से पहले इतना समय आपके पास मिल जाएगा कि आप फ्रेश भी हो जाएंगे। तैयार भी 1 घंटे का समय है, 1 घंटे अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो और आधा घंटा पहले उठ जाइए, उधर आधा घंटा पहले सो जाइए, 10:30 बजे लेट जाइए। लेकिन आपका एवरेज पर डे एवरेज कम से कम 4 घंटा तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो आपको छुट्टियां मिलती हैं, जो आपके ट्रेनिंग के दौरान आपके अवकाश रहते हैं, उस अवकाशों को आप पूरा अपनी पढ़ाई के भी फोकस दीजिए। मान लीजिए आपको 7 दिन के बाद एक संडे मिलता है, 6 दिन के बाद 7वां दिन आपका संडे पड़ रहा है, तो संडे को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो लगभग 14 से 15, 18 घंटे तक पढ़ाई कीजिए। 15 घंटे तो कर ही सकते हैं, 15 घंटे से पढ़ाई कीजिए, तो एवरेज आपका, अगर आप बाकी 6 दिन का आपका एवरेज अगर 4 घंटे भी आ रहा है और आप संडे को अगर 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका एवरेज बढ़ के 5, 5.5 घंटे हो जाएगा। इतना बहुत है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान 5 घंटे एवरेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं और भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। अगर आप इसलिए मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर दरोगा बनेंगे। आशा करता हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अब इंदौर में आपको किस तरीके से क्या करना है। इंदौर की क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, उसमें आप पूरा फोकस दीजिए। उसके बाद रात गणना के बाद आपको 2.5 से 3 घंटे ज़रूर पढ़ाई में देने हैं। मोबाइल का कम से कम प्रयोग करेंगे, एक ही जगह रहकर पढ़ाई कीजिए। मान लीजिए आपने किसी भी कोचिंग सेंटर का बैच ले लिया है, तो उसी कोचिंग सेंटर से ही पढ़ाई कीजिए, दूसरी तरफ मत भागिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर ले सकते हैं किसी दूसरे का बैच। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भागिए मत कि ये बहुत जल्दी पढ़ाई दे रहे हैं, वो ज़्यादा जल्दी कर दे रहे हैं, हमारे यहाँ लेट चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। पढ़ाई कीजिए आप, एग्ज़ाम का भी कोई कंफर्म नहीं है कब होगा। तो जिन्होंने
दरोगा बनने की पूरी कोशिश की है और वो दरोगा ज़रूर बनेंगे, तैयारी भी करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। और अभी तक जो कोशिश करते चले आए हैं उनका 100% सिलेक्शन होगा। जो पढ़ाई पे ध्यान देंगे उनका 100% सिलेक्शन होगा। और मैं आशा यही करता हूँ कि आप सभी लोग दरोगा बने। जय हिंद, जय भारत।